वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे प्रकाश या लाइट। तो इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे इस वीडियो में डिस्कशन कर दिए गए हैं। अगर इसे देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? तो फोटोन जो है प्रकाश की मूलभूत यूनिट है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और फोटोन का खोजकर्ता कौन है? तो फोटोन का खोज आइंस्टीन ने किया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन मैक्सवेल ने किया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग जो है एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। यहीं पे पूछेगा ध्वनि किस प्रकार का तरंग है? तो ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, जिसे कहते हैं फोटोन कहते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? यह जो है हाइगेन्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो इसकी खोज जो है मैक्सवेल ने की थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम यह दिखाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? यह दिखाया ग्रेमाल्डी ने। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? यह जो है विवर्तन कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ध्रुवण की घटना जो है ये सिर्फ प्रकाश में घटित होती है, ध्वनि में नहीं होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, ध्रुवण। नेक्स्ट है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। तो प्रकाश तरंगे क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्घ्य तरंग है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो प्रकाश का वेग अधिकतम जो है निर्वात में होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम के प्रकाश में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? तो प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। तो सबसे अधिक चाल जो है प्रकाश की जल में होगी, उसके बाद कांच में होगी, उसके बाद हीरे में होगी। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो प्रकाश को लगभग 1.3 सेकेंड लगता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट लगता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग है। तो प्रकाश का वेग जो है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है, जिसे कोरोना भी कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय 460 सेकेंड होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण घटित होता है। तो चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन घटित होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और यहीं पे सूर्य ग्रहण पूछेगा तो सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या के दिन घटित होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो मैंने आपको ऊपर ही बताया कि सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन होती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो एक काटा हुआ हीरा जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जगमगाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का प्रकाश के अपवर्तन के कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट है, पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस समवर्ती के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो यह मुड़ी हुई प्रतीत होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन सी सही आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या होता है? तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। यहीं पे जब प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी।
नेक्स्ट है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश होता है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर और आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक के साथ। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। तो इंद्रधनुष जो है अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है मृग मरीचिका बनने वाली घटना को क्या कहते हैं। तो यह कहते हैं आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है पेट या शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोप आधारित है। तो यह आधारित है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश जो है कांच से वायु में जाए। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा की बूंदे पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होता हो। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि प्रकाशीय फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी ऐसे सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आकाश जो है परिकिरणन के कारण नीला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी जो है आवृत्ति समान रहती है परंतु तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। तो यह जो है धूलकण के कारण होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। धूलकण के कारण ही वातावरण में प्रकाश का विसरण होता है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है और बहुत दूरी तक तय करता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो समुद्र जो है नीला इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि आकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरणन के कारण। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है। तो यह होता है प्रकाश के परिकिरणन के कारण। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नेक्स्ट है इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो इंद्रधनुष का जो बैगनी रंग है उसका विक्षेपण सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा बैगनी। नेक्स्ट है तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होती है वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है। तो इसकी व्याख्या जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है। क्योंकि सूखा बालू जो है वो प्रकाश को परावर्तित कर देता है इसलिए वो चमकीला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक प्रयुक्त होता है। तो पेरिस्कोप बनाने में जो है समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वो उत्तल दर्पण है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है तो वो अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो वो होता है अवतल दर्पण। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो दाढ़ी बनाने के काम में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए इनमें से कौन सा सही है। तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में जो है रेटिना पे बनती है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। तो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी होती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है जब दो समांतर दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है। तो यह अनंत होती है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पर रखा जाता है और उसके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है तो दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो
दर्पण में मोमबत्ती के 3 प्रतिबिंब बनेंगे, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है कि 360/थीटा, ठीक है। और अगर ये इवन आता है तो उसमें से एक घटा देते हैं, अगर ऑड आता है तो वही उसकी संख्या होती है। चलिए फिर देखते हैं हम लोग, 360/90 करेंगे हम लोग तो ये कट के 4 आता है और ये इवन आ गया है। तो अब प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए हमको इसमें से एक घटा देते हैं तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो 3 हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट है, अभिसारी लेंस वह होता है जो प्रकाश की किरणों को एकत्रित करे, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और अभिसारी लेंस को ही उत्तल लेंस बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अपसारी लेंस वह होता है जो प्रकाश की किरणों को फैलाए, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और अपसारी लेंस को जो है अवतल लेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करता है जैसा करता है अवतल लेंस, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, अवतल लेंस और अवतल दर्पण में इसका आंसर अवतल लेंस ही होगा। नेक्स्ट है, डायोप्टर किसकी इकाई है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता की इकाई है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है, तो धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी, तो अगर लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर इसकी क्षमता क्या होगी? तो इसका फॉर्मूला होता है f बराबर होता है 1/d होगा। यहाँ पे d पूछ रहा है तो d बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/f हो जाएगा। और f जो दिया है वो कितना है? तो वो 25 सेंटीमीटर है, लेकिन सेंटीमीटर नहीं, हमको मीटर में चाहिए। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो फार्मूला होता है ना वो मीटर पे लागू होता है और क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया है। तो अब 25 से 100 कितनी बार में कट जाएगी? 4 बार में। तो हमारा सॉल्यूशन क्या निकलेगा? तो 4 निकलेगा हमारा इसका आंसर। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, +4 डायोप्टर। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो इसकी क्षमता क्या होती है? तो घट जाती है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है, तो प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है? तो श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों के मेल से बनता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश से जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह होता है बैगनी रंग, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और सबसे कम विचलित जो है लाल रंग होता है। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है लाल रंग, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, प्राथमिक रंग है, तो प्राथमिक रंग वे होते हैं जो रंग अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मूल रंग है, तो 3 मूल रंग कौन कौन है? वो है नीला, लाल और हरा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों के अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो यह कहलाता है वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो इनमें जो है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह अवशोषित नहीं बल्कि परावर्तित करता है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में देखने पर कैसा दिखाई देगा? तो यह जो है काला दिखाई देगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जा सकता है, तो प्रकाश का रंग जो है उसके तरंगदैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जा सकता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो यह जो है काला रंग का दिखाई देगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन सा होता है? तो फोटोग्राफी में जो है मुख्य रंग लाल, नीला और हरा होता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है बैगनी रंग का होता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह जो है फिल्म है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लाया जाता है? तो कैमरे में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी कहलाती है, तो यह कहलाती है प्रेसबायोपिया, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, आइरिस का क्या काम होता है? तो आइरिस का काम होता है आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है,
रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो रेटिना पे बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है और वो वास्तविक होता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है, तो यह होती है आइरिस के द्वारा, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, तो नेत्रदान में जो है कॉर्निया को दान किया जाता है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो यह होती है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होता है। यदि दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता लेकिन निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है तो उसे निकट दृष्टि दोष होता है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, तो मायोपिया जो है आपका निकट दृष्टि दोष को कहते हैं। तो मायोपिया वाला जो व्यक्ति है वो नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। यहीं पे हाइपर मायोपिया जो है वो दूर दृष्टि दोष के लिए प्रयोग करते हैं और मायोपिया जो है नज़दीक की दृष्टि मतलब निकट दृष्टि दोष का प्रयोग करते हैं इसके लिए। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, तो यह प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। इसको ऐसे याद रखिएगा कि निकट में जो है ना 3 अक्षर है और अवतल में जो है 4 अक्षर है, यानी एक अक्षर ज़्यादा करके उसका प्रयोग करते हैं। उसी तरह अगर दूर दृष्टि दोष रहेगा तो दूर दृष्टि दोष देखिए 2 अक्षर का है, तो इसके उपचार के लिए ना उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखिए 3 अक्षर है, तो 2 अक्षर उसके बाद 3 अक्षर, अगर निकट दृष्टि इसमें 3 अक्षर है तो इसके उपचार के लिए 4 अक्षर वाले लेंस का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से याद कर सकते हैं जिससे आपको लंबे टाइम तक याद रह सके। नेक्स्ट है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है, तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे के लेंस में बताइए आप लोग कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो ये 2 अक्षर का है, तो इसके उपचार के लिए 3 अक्षर वाले लेंस का प्रयोग करेंगे, तो वो है उत्तल लेंस, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, वर्णद्रता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है, यह जो है किसी लेंस से दूर नहीं होगा क्योंकि यह आनुवांशिक रोग होता है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, तो जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए बायोफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, दूर दृष्टि दोष निवारक के लिए काम में लिया जाता है, तो फिर से मैं बता दूं कि दूर दृष्टि दोष के निवारक के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इनमें चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। पहला है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है, ये सही है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का चश्मा दिया जाता है, ये भी सही है। जरा दृष्टि दोष में बायोफोकल लेंस का चश्मा दिया जाता है, ये भी सही है। और अबिंदुकता के उपचार हेतु बायोफोकल लेंस का चश्मा दिया जाता है, ये गलत है क्योंकि बायोफोकल लेंस का नहीं बल्कि यहाँ पे बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है, मायोपिया से तात्पर्य है आपका निकट दृष्टि दोष का, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, हाइपरट्रोपिया का अर्थ है, तो हाइपरट्रोपिया का अर्थ है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, एक आदमी 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दोष से पीड़ित है, वह जो है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। क्योंकि दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तु उसको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, दूरबीन क्या है, तो दूरबीन जो है एक यंत्र है जिसके द्वारा हम दूर की वस्तु को देख सकते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, दूरबीन का आविष्कार किया था, तो दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो जी ने किए थे, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि अवतल लेंस का प्रयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है। तारे टिमटिमाते हैं, तो तारे जो हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। मैंने ऊपर पूछा था आपसे कि अवतल लेंस का प्रयोग जो है किसके लिए होता है, तो वो निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है, तो इनमें जो है नीले रंग में उच्चतम ऊर्जा होती है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर जाती है
तो केवल इसमें क्या प्रभावित होगा? तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाता है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, केवल तरंगदैर्घ्य और वेग। नेक्स्ट है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस हमेशा जो है आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और उत्तल लेंस जो है, जिसे हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, वो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और उल्टा बनाता है। नेक्स्ट है, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो श्वेत प्रकाश को नली में जो है तंतु को गर्म करके पैदा कर सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो इनमें जो है प्रकाश की गति सबसे कम जो है कांच में होगी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और सबसे अधिक प्रकाश की गति जो है निर्वात में होती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसी तारे का रंग से पता चलता है उसके ताप का? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में अक्सर ये पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आइंस्टीन के समीकरण E=mc² समीकरण में सी द्योत है, तो सी जो है वो प्रकाश के वेग का प्रतीक है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका जो प्रकाश जो है वो एकवर्णी होता है और पानी की बूंदे से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, तरंगताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है? तो इसका कारण है आपका अपवर्तन। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।